क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको मिला और तब वो खुद को परफेक्ट ह्यूमन दिखा रहा था और फिर बाद में पता चलता है कि वो असल में वो है ही नहीं जो वो दिखा रहा है। असल में वो उसकी एक साइड थी और अक्सर हम लोगों को उसकी एक साइड देखकर जज कर लेते हैं। जैसे कि कोई इंसान रिलेशन में है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं है, बस उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ वो उसकी डार्क साइड को दबाकर उसकी फेक साइड को सही मानकर उसकी फेक साइड के साथ रिलेशन में है, जबकि वो ऐसा है ही नहीं। वो असल में मास्क लगाए है और ऐसे ही पूरी सोसाइटी मास्क ओढ़े है। कोई अपनी रियल साइड नहीं दिखाता और कभी दिखाना भी नहीं चाहता और वो कहता है इमोशंस आ जाते हैं। असल में सब डरते हैं और सच कहूँ तो हम इतने नकाब पहन चुके हैं अब हमें भी नहीं पता हमारी रियल साइड है कौन सी। और अक्सर लोग एक साइड को जज करते हैं और फिर जब असलियत से रूबरू होते हैं तो फिर शुरू होता है टॉर्चर, एब्यूज और आखिर में क्या होता है आप खुद ही समझदार हैं। किसी भी इंसान को उसकी बातों से नहीं उसके एक्शन से जज करो। उसकी एक साइड को नहीं पूरा उसको जानो। उसकी बातें रियल हैं या वो फेक है, उसके बिहेवियर पैटर्न्स, उसका गुस्सा और वो कब बदल जाता है, ऐसी कुछ बुनियादी बातें। क्योंकि शुरू में सब ठीक होता है, फिर जब हमें दूसरे इंसान की आदत लग जाती है, हम उस पर निर्भर हो जाते हैं तो वो असलियत दिखाने लगता है अपनी। इसलिए सेल्फ लव को प्रायोरिटी देने को कहूँगा मैं। जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता वो दूसरे के साथ फेक ही करेगा। उसको पता ही नहीं है प्यार करना कैसे है और करना भी है या नहीं। और ये होता है जब तुम खुद से रूबरू होते हो। इस दुनिया के लिए तुम कितना भी इम्प्रूव कर लो पर तुम उन्हें वही दिखोगे जो वो मान बैठे हैं। एक बार ये दुनिया तुम्हें कुछ मान बैठी फिर तुम बदल भी जाओ, लेकिन ये कुछ न कुछ करके पैटर्न्स जोड़ ही देगी, कह ही देगी ये फेक कर रहा है। पर फेक सभी हैं दोस्तों। नेचर ने सबको बचने का हक दिया है और ये जरूरी भी है। अगर तुम किसी बेकार आदमी के सामने फेक नहीं बनोगे तो वो तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा। तो फेक सभी हैं पर उसका इस्तेमाल करना कितना है और कहाँ तक करना है ये हमें पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम उस फेकनेस में इतना बह जाओ कि तुम्हें तुम्हारी रियल साइड के बारे में पता ही ना चल पाए और तुम परेशान ही रहो। पर आप इसका ध्यान रखें, अनप्रिडिक्टेबल बने, जिसे कोई पहचान ना पाए, जिसे कोई भाप ना पाए कि वो है कौन। क्योंकि जो इंसान एक जैसा रहता है आसानी से भापा जाता है, उसे लोग चुटकियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसे भापना चुटकियों का काम होता है और उसे मैनिपुलेट करना और भी आसान। और सामने वाले को पता होता है इसके कौन से इमोशन पर ट्रिगर करना है, ये कैसे टूटेगा, और जो टूटेगा वो हारेगा। कोई भी तुम्हें गुस्सा ना दिला सके उसके लिए शांत रहने का अभ्यास करें। कोई तुम्हें कुछ बोले तो धैर्य रखें। आपके हाथ में होना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं, वरना आपके किसी भी इमोशन को कोई भी कभी भी छेड़कर अपना काम निकाल लेगा और आपको मेंटली अनस्टेबल कर देगा। फिर वो जैसे मर्जी वैसे आपको काबू करेगा। और अगर आज मैं ये साबित कर दूं कि कोई भगवान नहीं है, कोई सजा नहीं मिलेगी, फिर लोगों के गुनाह, उनके असली चेहरे भयानक होंगे। हम अक्सर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पर सच में हर इंसान ताकत चाहता है। असल में शक्ति के भूखे सब होते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है और ये जरूरी भी है। पर हमारा समाज डर से शांत है और जो समाज डर की बुनियाद पर शांत रहता है वो भयानक होता है। डर कई हद तक ठीक है और डर जरूरी है, क्योंकि डर नहीं होगा तो लोग अपराध करने लगेंगे। जेलें नहीं होंगी तो हर कोई अपराध करने लगेगा। और इन डरों का टूटना जरूरी भी नहीं है, पर वो डर जो अंधविश्वास पर टिके हैं वो जिस दिन टूटे तो उनका अंजाम भयावह होगा। मैं जेल जाने के डर की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अंधविश्वास, जादू और ऐसे ही कुछ बेबुनियादी बातें हैं। वो डर जिस दिन टूटेगा उस दिन समाज पूरा बिखर जाएगा।